डिस्ट्रिक्ट डोडा में पीएमजीएसवाई रोड्स की असल हकीकत क्या है, आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। 26 और 27 दिसंबर को बर्फबारी होती है। उसके बाद स्नो क्लियरेंस के लिए बार बार डिपार्टमेंट को कहा जाता है, पीएमजीएसवाई विभाग को कहा जाता है, आरएंडबी डिपार्टमेंट को कहा जाता है कि आपने जितने भी विलेजेस को कनेक्ट किया है, आपने जितने भी गांव में रोड्स बनाई हैं, जो रोड्स आपने तामीर की हैं, उन रोड्स को आप क्लियर करें। मगर आज 30 दिसंबर है और आज भी कहीं भी मशीनें दिखाई नहीं दे रही हैं, वो मशीनें जो स्नो क्लियर कर पाएं। फिलहाल ये खुद यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग आपको पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे और कुछ लोग जो हैं आपको यहाँ स्नो क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये सूरत हाल है गुंदो बलेसा की, और सिर्फ गुंदो बलेसा की नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में अभी भी स्नो को क्लियर नहीं किया गया है, रोड को मोटरेबल नहीं बनाया गया है। फिलहाल इन तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है, इन्होंने किसके साथ अभी तक बात की, क्या डिपार्टमेंट से इनकी बातचीत हुई। हालांकि आज अलल सुबह मेरी जब सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट गुंदो बलेसा अरुण कुमार बडियाल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक रोड जो है अभी तक थ्रू हुआ है, जिस रोड का नाम डडकाई रोड है। उसके बाद जब मैंने डडकाई के इलाके से कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम जो है आज गाड़ी के जरिए गुंदो तक पहुंचे हैं, डोडा तक भी पहुंचे हैं। तो गुंदो बलेसा का एक रोड जो है अभी तक थ्रू हुआ है। उसके बाद बाकी रोड्स की सूरत हाल क्या है, जरा आप ये मनाजिर देख लीजिए कि इस तरफ कोहरा लगा हुआ है। अगर डिपार्टमेंट ने स्टेज कॉन्ट्रैक्ट निकाला था, अगर डिपार्टमेंट ने पहले ही ठेकेदार को ये कहा था कि आपने तैयार रहना है, बर्फबारी जो है अब होने वाली है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है 26 और 27 तारीख को होने वाली है, तो ठेकेदार जो है 26 या 27 तारीख को रोड पे अपनी मशीन लेके खड़ा क्यों नहीं रहा? उसने इंतजार क्यों किया कि 6 से 7 फुट के आसपास पहले बर्फ गिरे, उसके बाद बर्फ गिरने के बाद हम कोहरा लगने के बाद हम अपनी मशीन जो है वो रोड पे ले जाएंगे और उसके बाद ही साफ सफाई करेंगे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है। मुझे ये बताओ आप कि आपने किसके साथ अभी तक बात की? आपने किसी के साथ बात की और आप खुद रोड साफ क्यों कर रहे हैं? हमने मजिस्ट्रेट से बात की, आज 5 दिन हो गए। उनकी जो मशीनें खाली ऊपर नीचे चलती है, हमें मशीनों के साथ कोई नहीं है। हमें छोटी गाड़ियां चलानी है, मिनी बस चलानी है, इमरजेंसी जो केस है उनको हैंडल करना है। अभी हम खुद लग रहे हैं कि ताकि हमारा इमरजेंसी केस जो है नीचे तक ज्यादा नहीं, ग्वारी तक तो पहुंच जाए। देखो अभी आपके सामने इमरजेंसी केस है, इनको देखो, ये बेचारे खुद ही चल रहे हैं, नीचे पैदल चल रहे हैं। यहाँ आदमी खुद नहीं चल सकता है, गाड़ी कैसे चलेगी? वो खाली मशीन ऊपर नीचे लेके चलते हैं। खाली अगर उन्होंने ब्लेड नीचे लगाया होता तो ऐसी हालत नहीं होती और ऐसी नौबत नहीं आती हमें कि हमें खुद रोड साफ करना पड़ता। अच्छा, तो आपने किसके साथ बात की थी? हमने पूरे मजिस्ट्रेट के साथ बात की, जेई के साथ बात की, एई के साथ बात की। वो बोल रहे आई मशीन 5 दिन से हमने कोई मशीन नहीं देखी। अच्छा, तो फिलहाल यहाँ से कुछ लोग जो हैं मुझे लगता है नीचे की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? सर हम अड्डे पर जा रहे हैं। ये क्या है आपके हाथ में? ये हमारे पास पालक है। हाँ। और हमारी एक बहन पेशेंट है, उसकी डिलीवरी हुई है। वो 3 दिन से जो उन्होंने 3 पड़ाव दिए आज तक। 2 दिन में वो उधर डोडा में रहे, कल की डेट में वहां से वो आए हैं ठाठरी, और आज ठाठरी से आ रहे हैं। आज तक हमने बड़ा इंतजार किया, ये 2 दिन हमने इंतजार किया कि चलो धूप है, मौसम ठीक है, अब तो मशीन लगेगी। तो हमारा तो फोन भी नहीं पकड़ रही है कोई। कौन नहीं फोन उठा रहा है? हमने डिपार्टमेंट वालों को फोन लगाया, आरएनबी वालों को, तो कोई फोन हमारा नहीं उठा रहे हैं। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की डेट में भी आज हर गांव में रोड है और रोड के बावजूद भी हमें ये पालक उठाकर तो चल रहे हैं। अभी आप कहाँ से पालक लेके आए? हमें तुत्ती से लाई, इनालडा पंचायत। तो ये कितना किलोमीटर अभी आप चल के आए? लगभग ये 7 किलोमीटर हमने सफर किया। 7 किलोमीटर इन लोगों ने सफर किया और ये पालक लेके जो है अब एक बस स्टैंड ग्वाड़ी की तरफ जा रहे हैं और वहां से इन्होंने पेशेंट पालक में ही लाना है और उसके बाद ये कहाँ जाएंगे आप? तुत्ती के इलाके में। तो करीबन 8 से 9 किलोमीटर का सफर इन लोगों ने तय करना है और ये पालक जो है अपने कंधे पे उठानी है और एक पेशेंट को वापस घर की ओर लेना है। पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का नाम है शगुफ्ता बेगम। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है उनको? उनको ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। डिलीवरी उनकी हुई है। अच्छा। तो उनका बड़ा ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, तो आज हमारे वहाँ तो इंसानों के चलने का, गाड़ी तो कहाँ, मगर इंसान भी नहीं चल पा रहे हैं हमारी रोड पर। अच्छा, बहुत बुरी हालत है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम गुजारिश करते हैं मजिस्ट्रेट को, एसडीएम साहब को,
उसके बाद एक्सीन साहब को कि फौरी तौर बिल्कुल मशीन लगाई जाए और ये हालत जो है ये हालात ठीक किए जाए। चलिए, ये थे हमारे साथ कुछ अवामी लोग तुत्ती बलेसा के इलाके से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ से महिलाएं भी आ रही हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, तो ये भी इस कोहरे को देखते हुए यहाँ से चल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी बहुत फार फ्लंग एरियाज से आए हुए लोग हैं और भी पीछे से बहुत ज्यादा लोग जो हैं सफर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खदशात ये रहती हैं और खतरा ये रहता है कि जब भी आप कोहरे से चलते हैं तो कहीं गिरने का खतरा रहता है। उसके बाद आपका किसी का बाजू टूट जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, ये तमाम तर चीजें होती हैं। और मैं गुंदो बलेसा के डाउनटाउन एरिया में अभी मौजूद हूं। ये किलोत्रान का इलाका है, किलोत्रान का ये 0 पॉइंट है। तो 0 पॉइंट की सूरत हाल अभी ये है, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि आप अपर रीचेस में जब जाएंगे तो उनकी सूरत हाल क्या होगी। ये तेजदार हथियार कुछ इन लोगों ने लिए हैं, एक स्पेड है, उसके बाद एक कुल्हाड़ी है, ये बेलचा है, कुछ गिनती वगैरह भी इनके हाथ में है। तो इसके जरिए जो है ये रोड अभी खुद साफ कर रहे हैं। तो मेरा भी यहाँ से आना हुआ क्योंकि कल ही 2 दिन पहले इलाका बलेस में एक शरीफुन नफ्स इंसान जो है मास्टर शरीफ साहब मुगल, उनकी वफात हो गई। तो मेरा यहाँ आना हुआ। मैंने जब 0 पॉइंट देखा तो मुझे हैरानगी हुई कि आज भी हम उसी दौर में जी रहे हैं जो दौर कदीम इंसानों का दौर था। 21वीं सदी है और 21वीं सदी में भी 21वीं सदी है और 21वीं सदी में भी जहां सरकार ये कहती है और दावे ये करती है कि हमने अब बिजली को बहाल किया, हमने आपके लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को बहाल किया, मगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जो सूरत हाल अभी है वो काबिल गौर है। उम्मीद और तवक्का इस बात की कि जब भी हम जेई साहब से बातचीत करें, जब भी हम एडब्ल्यू साहब से बातचीत करें, फिलहाल तो एक्सीएन पीएमजीएसवाई आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। एक्सीएन पीएमजीएसवाई करीबन पिछले 5 दिन से गायब हैं, उनका फोन लगता ही नहीं है। उसके बाद जब हम एडब्ल्यू से बात करते हैं तो वो फोन रिसीव जरूर करते हैं, वो ठेकेदार से आगे बात करते हैं। ठेकेदार जो है उसके पास एक मशीन है, रोडें जो है वो अलॉट की गई है 6-6, 7-7। अब एक सिंगल मशीन से या एक सिंगल जेसीबी से क्या 5 या 6 मशीनों का 5 या 6 रोड्स का स्नो क्लियरेंस हो सकता है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस तरफ आप देखें तो एक बहुत बड़ा स्लिप है। इस स्लिप के कारण जो है किसी को भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई गिर सकता है, गिरने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, खदशात हैं, यहाँ कोई भी हादसा हो सकता है। तो लोग जो हैं खुद को बचा के यहाँ से चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पे गौर फिक्र करेगी। मुझे उम्मीद है कि एसडीएम साहब भी जरा पीएमजीएसवाई विभाग से पूछेंगे। आर&बी डिपार्टमेंट का ये रोड नहीं है, आर&बी के पास जो रोड है वो तो अभी तक मुझे लगता है 80% रोड जो है वो क्लियर हुए हैं। सिर्फ पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट जो है अपनी लीलनीनेस का इजहार यहाँ पे कर रहा है।